हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं साझेदारी के मूल तत्व या पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को साझेदारी लेखे किस प्रकार से बनाए जाएंगे उस संबंध में कुछ चर्चा करी। साझेदारी फर्म में कौन कौन से लेखे तैयार किए जाते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हमने सबसे पहले पूंजी पर ब्याज की गणना शुरू किया कि प्रत्येक साझेदार फर्म में पूंजी लेकर आता है और वो पूंजी इसीलिए लाता है कि उसको पूंजी पर ब्याज मिले। दूसरी बात, यदि वो फर्म से आहरण करता है तो उस आहरण पर ब्याज की गणना किस प्रकार से की जाती है वो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को क्लियर किया। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो लाभ का विभाजन करने के लिए हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं कि अंतिम खातों के अंतर्गत पहले व्यापार खाता बनाया जाता है, फिर लाभानी खाता बनता है। लाभानी खाते में जो शुद्ध लाभ आता है उस शुद्ध लाभ को साझेदारों के मध्य बांटना होता है। अब साझेदारों के मध्य उस लाभ को बांटने के लिए लाभ विभाजन या लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब ये जो शुद्ध लाभ आता है, शुद्ध लाभ को बांटने के लिए अब दो कंडीशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि साझेदारों के बीच में एक तो साझेदारी का जन्म अनुबंध से ही होता है, और जब अनुबंध से हो, उनके बीच में समझौता हो, तो उनके बीच में जो शर्तें होती है उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। यहाँ तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब प्रश्न में यह दिया गया हो कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं है, ऐसी कंडीशन में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम लागू होते हैं। और वो 5 नियम है जो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, किसी भी साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक या कमीशन नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। नंबर 4, उनके आहरणों पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और जो 5वीं बात है कि प्रत्येक साझेदार फर्म जो साझेदारों को जो लाभ का विभाजन है वो बराबर बराबर अनुपात में किया जाएगा। फिर चाहे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई डिमांड करे, ये 5 गोल्डन रूल है जो आपको याद रख लेना है। जब भी प्रश्न के अंदर लिखा हो कि साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसी कंडीशन में हम ये 5 जो रूल्स है, ये 5 बातें हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस प्रश्न को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं कि समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच में लाभ का विभाजन किस प्रकार का होगा। तो उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, आज की क्लास में हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है, वो है 1 जनवरी 2018 को ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन ए ने फर्म को 45,000 रुपए का ऋण दिया। उसी दिन मतलब 1 जनवरी को, उसी दिन मतलब 1 जनवरी को ही ए ने फर्म को 45,000 रुपए का ऋण दिया। उस वर्ष का लाभ 2018 में दोनों की जो फर्म है उस फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्जित किया, 45,000 रुपए का लाभ कमाया। साझेदारी समझौते के अभाव में, देखिए ये वाली जो लाइन है ये अंडरलाइन करने वाली है, साझेदारी समझौते के अभाव में, उनके बीच में समझौता नहीं हुआ है। आप साझेदारों में लाभ का विभाजन किस प्रकार करेंगे। तो साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ का विभाजन किस प्रकार होगा, बराबर बराबर होगा, समान अनुपात में होगा। लेकिन उसके पहले ए ने फर्म को जो, देखिए अब ए और बी ने पूंजी लगाई है, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। दूसरी बात, ए ने फर्म को ऋण दिया है 45,000 रुपए का, तो उसके ऋण पर हम 6% ब्याज देंगे। और उसके बाद जो लाभ बचेगा वो दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे।
ठीक है, तो यहां पर हम क्या बनाने वाले हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, छोटा सा अकाउंट बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्या लिखा जाएगा सबसे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी में बोलेंगे तो लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता। फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018। ठीक भाई, अकाउंट है ये, तो लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब लाभ हानि नियोजन खाते मैंने क्या बताया था, लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ या वर्ष के दौरान फर्म ने जो शुद्ध लाभ कमाया है उस शुद्ध लाभ को हम क्रेडिट में लिखते हैं। फिर यदि आहरण पर ब्याज होता है तो वो भी क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, ऋण पर ब्याज। इस लाभ में से ये सारी चीजें घटाने के बाद जो लाभ बचता है वो दोनों में बराबर उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाता है, जब समझौता होता है तब। अब यहां पर इस प्रश्न में समझौता नहीं है तो लाभ तो पहले लेकर आएंगे हम, है ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, लाभ हानि खाते का क्या लेकर आए हम, नेट प्रॉफिट लेकर आए। कितना लेकर आए हम, 45,000 रुपए का वर्ष के दौरान लाभ हुआ। अब इस लाभ में से हमें न तो पूंजी पर ब्याज देना है क्योंकि समझौता नहीं है, तो किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, लेकिन ए ने फर्म को जो ऋण दिया है उस ऋण पर हमें ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। किसके ऋण पर ब्याज, ए ने जो फर्म को ऋण दिया है उस पर। ए ने कितना ऋण दिया है फर्म को, 45,000 रुपए का ऋण दिया। अब समझौते के अभाव में साझेदारी अधिनियम के अनुसार यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो 6% प्रतिवर्ष की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा। अब उसने कब ऋण दिया था, 1 जनवरी को ही दिया, जब उन्होंने व्यापार को प्रारंभ किया था, तो 1 जनवरी को ही उन्होंने ऋण दिया, इसका मतलब पूरे 12 महीने का लगेगा। तो 45,000 गुणित 6/6 नहीं, सॉरी, हाँ
हेलो, समझ में आया? इस प्रकार से ये जो प्रॉफिट है, लाभ 13,520 में से हम ऋण पर ब्याज देंगे और जो बचा हुआ लाभ है वो लाभ हम दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट। ये समझौते के अभाव में लागू होने वाली बातें के बीच में जब किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है, शुद्ध लाभ में से यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो ऋण पर 6% की दर से ब्याज देंगे और उस लाभ में से ऋण घटाने के बाद जो लाभ बचता है उस लाभ को दोनों साझेदारों के बीच में हम बराबर बराबर बांट देंगे। ये काम हमें करना। क्लियर? देखिए, फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये सभी क्वेश्चन समझौते के अभाव में लागू होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी प्रकार का है। ए तथा बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने लाभालाभ अनुपात में फर्म का 30,000 रुपए का ऋण 1 जुलाई 18 को दिया। साझेदारी संलेख ऋण पर ब्याज के संबंध में मौन है। फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद होती। साझेदारों को फर्म द्वारा देय ब्याज की गणना कीजिए। का मतलब क्या हुआ कि ए और बी फर्म में 3:2 के अनुपात में पार्टनर है। उन्होंने अपने लाभालाभ अनुपात में फर्म को 30,000 रुपए का ऋण 1 जुलाई 18 को दिया है। साझेदारी संलेख ऋण पर ब्याज के संबंध में मौन है। भाई समझौते में किसी प्रकार के ऋण का कोई अनुबंध नहीं हुआ कि कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। फर्म की पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद होती है तो हमें साझेदारों को फर्म द्वारा देय ब्याज की गणना करना है। अब यहाँ पर केवल और केवल साझेदारों को कितना ऋण पर ब्याज दिया जाएगा इसका कैलकुलेशन हमें बताना है। देखिए, तो इसको हम यहीं पर करेंगे। ये मैं आपको यहीं पर करके बताता हूँ कि कितना उनको ब्याज दिया जाएगा। नंबर 1, ए को कितना दिया जाएगा? सबसे पहले तो उन्होंने फर्म को कितना ऋण दिया है? फर्म को ऋण कितना दिया? उन्होंने 30,000 रुपए का ऋण दिया है। ठीक है, उन्होंने फर्म को 30,000 रुपए का ऋण दिया। अब दोनों ने किस अनुपात में दिया है? ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया? 3:1 में। इसका मतलब ए ने कितना दिया? 30,000 में से 3:2 मतलब 3/5 और बी ने कितना दिया? 30,000 में से 2/5 से 5 6 30 6 तिया 18 और 5 6 30 6 दूनी 12। ए ने कितना ऋण दिया फर्म को? 18,000 और बी ने कितना ऋण दिया? 12,000। अब इनके ऋण पर ब्याज निकालेंगे तो ऋण पर ब्याज ए का कितना निकलेगा? ए ने 18,000 का ऋण दिया है, 6% की दर से देना है। कब दिया इन्होंने? 1 जुलाई 18। तो 1 जुलाई, जुलाई का महीना भी गिना जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का गुणित 6/100 गुणित 12। इसी प्रकार से बी का 12,000 गुणित 6 गुणित 6/100 गुणित 12। बस इसको हल करोगे उनके ऋण का ब्याज निकल आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 इसका आ गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 6 12, 5 6 36, 360 रुपए इसका आ गया। ए को ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा? 540 और बी को ऋण पर ब्याज कितना मिलेगा? 360। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों ने 30,000 रुपए का जो ऋण दिया है वो मिलकर दिया है। किस अनुपात में दिया? वो 3:2 के अनुपात में दिया। तो हमने पहले तो उनको अलग किया कि 30,000 में से ए ने 18,000 और बी ने 12,000 दिया। फिर उनके ऋण पर 6% की दर से ब्याज दिया। कितने महीने का? 1 जुलाई को दिया था तो 1 जुलाई से दिसंबर तक का हमने निकाल लिया। क्लियर? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फिर और दिया है क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी 1 अप्रैल 2017 से बिना किसी साझेदारी के साझेदार हैं। बिना किसी साझेदारी के साझेदार हैं मतलब बिना किसी
समझौते के साझेदार हैं, बिना किसी साझेदारी समझौते के साझेदार हैं वो। कब से? 1 अप्रैल 2017 से। और पूंजी के लिए 3500 रुपए और 2000 रुपए लाते हैं। 31 अक्टूबर 2017 को ए ने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपए दिए, जो बिना ब्याज के शर्त था, बिना ब्याज की शर्त पर। वर्ष का लाभ-हानि खाता 1350 रुपए 75 पैसे लाभ दिखाता है, लेकिन साझेदारों के मध्य ब्याज और लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका। आप साझेदारों के मध्य लाभ-हानि बांटे और अपनी विधि के संबंध में तर्क भी दें। ठीक है? अब यहाँ पर हमें बताना है लाभ-हानि विभाजन अनुपात, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स वो बनाना है। तो कुल मिलाकर ये जो लाभ है, इस लाभ में से हमें केवल ऋण पर ब्याज देना है और जो लाभ बचेगा वो दोनों में बराबर-बराबर बाँट देना है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, भई 1 अप्रैल 2017 से वो पार्टनर है। इसका मतलब यहाँ पर आप इसको 31 दिसंबर मानेंगे या 31 मार्च मानेंगे, वर्ष का अंत। दोनों विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा कि आप 31 दिसंबर कर रहे हो या 31 मार्च कर रहे हो। हम अभी तक 31 दिसंबर से करते आए हैं, इसलिए हम इसको 31 दिसंबर से ही करें। ठीक है? 31 दिसंबर को मान करके हम इसको करते हैं। आप जो भी विधि का इस्तेमाल करें, आप यदि 31 दिसंबर वर्ष का अंत मानते हैं, तो आप 31 दिसंबर मानिए। आप यदि 31 मार्च मान रहे हो, तो 31 मार्च मानिए, लेकिन नीचे आपको नोट लिखना पड़ेगा कि वर्ष कहाँ से कहाँ तक आपने माना है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च माना है। ये आपको कारण देना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, अब हम यहाँ बना लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब इनमें ना, इन क्वेश्चन में यही थोड़ी-सी समस्या क्रिएट कहाँ होती है कि वर्ष का अंत के लिए अंडरस्टूड होता है कि आप क्या मानेंगे उसको। तो यहाँ पर आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आपने 31 मार्च माना या 31 दिसंबर माना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, अब हम क्या माने, 31 दिसंबर ही मान ले 2017। क्लियर? हमने यहाँ पर इसको 31 मान लिया, दिसंबर मान लिया। ये जो वर्ष है वो 1 जनवरी से दिसंबर है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर जो बुक में लिखा, कई बार हम करते हैं बुक में जो आंसर होता है वो नहीं मिलता है, तो वो उन्होंने मार्च मान करके किया होगा। ठीक है? बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, कितना है बैलेंस? 1350 रुपये 75 पैसा। ठीक है? अब इसमें से हमें ऋण पर ब्याज देना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने ऋण दिया है? ए ने फर्म को 750 रुपए का ऋण दिया। देखिए, 750 गुणित 6, 6% दिया जाएगा समझौते के अभाव में। तो दिया उसने 31 अक्टूबर को दिया, अक्टूबर का महीना चला गया, तो नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बचे। तो अब यदि हम यहाँ पर 2 महीने का निकालते हैं, दोनों प्रकार का मैं बता दूंगा। ठीक है? ये 7.5 रुपए, 750 रुपए का कितना आ रहा है? 7.5, मतलब हमारा हमें 31 मार्च ही मानना पड़ेगा इसको।
ठीक है, हम इसको मान लेते हैं 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 750 गुणित 6, 31 अक्टूबर को उसने लोन दिया है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 5 महीने का निकालेंगे, 100 गुणित 12। ठीक, ये 2 जीरो से 2, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 75, 75 को हम 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 35 हो गया, 4 8 32, 3 4 18 25, 18 रुपये 75 पैसे। ये सही आ रहा है, मतलब 31 मार्च के नाम 18 रुपये 75 पैसे। क्लियर। अब 18 रुपये 75 पैसे जो ब्याज आया, ये इसमें से हम माइनस कर देंगे। 1350 रुपये 75 पैसे में से 18 75 माइनस किया तो बचा 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 1332 रुपये जो प्रॉफिट है वो बच रहा है। प्रॉफिट 1332। अब ये 1332 रुपये का जो लाभ है, ये हम दोनों पार्टनर में बराबर बराबर बांटेंगे। बस इतना करना है आपको, ऋण पर ब्याज का कैलकुलेशन करना है और जो ब्याज जो लाभ बचेगा वो दोनों में बांट देना है। ठीक है, ये 1350 रुपये 75 पैसा, 1350 रुपये 75 पैसा, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। ठीक है, अब 1332 रुपये को हमें दोनों में बांटना है, 1332 गुणित 1/2, और इसी प्रकार से 1332 गुणित 1/2, आधा आधा मतलब 1/2, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 666 रुपये। तो दोनों के हिस्से में कितना आएगा, 666 रुपये 666। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 18 रुपये 75 पैसे। यहाँ पर हमने वर्ष का अंत क्या माना, 31 मार्च माना, मतलब वर्ष का प्रारंभ 1 अप्रैल और वर्ष का अंत 31 मार्च। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझौते के अभाव में जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उस कंडीशन में हमें ऋण पर ब्याज 6% की दर से लेना है और बचा हुआ जो लाभ है वो दोनों में बराबर बराबर बांटना है। बस ये 2 काम आपको करना है। इधर शुद्ध लाभ लिखो, ऋण पर ब्याज दो, जो बचा हुआ लाभ है वो दोनों में बांट दो, और कैसे बांटना है, बराबर बराबर। ये बस आपको ये काम करना है। ठीक है, इसी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन यदि आपको आएंगे तो इसी प्रकार से 1 अप्रैल 17 को नीतू और रानू 20,000 30,000 पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 का ऋण दिया। पुरुषवत्सल का लाभ 5,240 है। साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, जबकि वर्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त होता है। इसमें क्लियर लिख दिया कि 1 अप्रैल 17 को प्रारंभ हो रहा है, 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ही करना है, लाभ लिखना है 5,240 क्रेडिट में और उसमें पूंजी पर ब्याज देना है, बचा हुआ लाभ दोनों में बराबर बराबर बांट देना है। चलिए, जितने भी समझौते के अभाव वाले क्वेश्चन है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। कल से फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending on 1 मार्च 2018। ये क्रेडिट और ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर
अमाउंट। सबसे पहले क्या लेकर के आएंगे हम? सबसे पहले हम लाएंगे बैलेंस। इसका वर्ष के दौरान जो लाभ हुआ है वो लेकर आएंगे। नेट प्रॉफिट कितना लाभ हुआ? 5240। ठीक, 5240 में से हमें पूंजी पर ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज नहीं, सॉरी, ऋण पर ब्याज। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने लोन दिया? नीतू ने। ठीक, नीतू कितना लोन दिया उसने? 4000 रुपए का ऋण दिया है। 4000 गुणित 6 कितने महीने का आएगा? उसने कब लोन दिया है? उसी दिन 1 अप्रैल को ही दिया, मतलब पूरे 12 महीने का आएगा, है ना? पूरे 12 महीने का लगेगा। तो हाँ, 12 नहीं, क्योंकि 6% वार्षिक है। 6% वार्षिक, तो यहाँ पर महीना निकालने की जरूरत नहीं, पूरे 12 महीने का आएगा। ठीक है, कुछ 24 240 रुपए। ठीक है, तो 5240 में से 240 गया, 5000 बचा। टू प्रॉफिट 5000। 5000 को क्या करोगे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5000 को क्या करोगे? दोनों साझेदारों में बराबर बराबर बांट देंगे। कौन है? नीतू और रानू। नीतू और रानू 2500 और 25, दोनों साझेदार में बराबर बराबर बांट। ठीक है, वेरी सिंपल। और इसी तरह के खाते हैं। 1 अप्रैल 17 को दोनों साझेदार हैं, पूंजी लगाई, इसी दिन बने, 2000 का ऋण दिया किसी अनुबंध के अभाव में। तो ये वेरी सिंपल है ना, इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आगे के जो क्वेश्चन है कल की क्लास में करेंगे हम। 10 तक के हमने कर लिए हैं, 11 नंबर से जो क्वेश्चन है वो फिर हम कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। समझौते के अभाव में आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यदि किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो 6% की दर से ब्याज देंगे और दोनों के बीच में लाभ का विभाजन बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अभी क्या है, हमारी इवनिंग में लाइव क्लास नहीं लग रही है, मॉर्निंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, आप उसको देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। साथ में चौहान एकेडमी खंडवा का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पर आप लोगों को अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। वो 100 रुपए का है, अकाउंटेंसी का 100 का है और बिजनेस स्टडी का 100 रुपए का है। आप उसको ले सकते हो और अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके पीडीएफ नोट्स बना सकते हो। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को कराई। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।